20 जनवरी 2026 रात के करीब 9:30 बजे लखनऊ के शहीद पाथ पे एक औरत अपने पति की लाश के पास बैठी हुई थी। उसके हाथ सने हुए थे और वो जोर जोर से रो रही थी। लोग उसे कंसोल कर रहे थे, कोई उसे टिश्यू दे रहा था तो कोई उसे पानी दे रहा था ना। क्योंकि वहां पर भीड़ जमा हो गई थी तो लोग कैमरा फोन्स निकाल कर ये पूरा नजारा रिकॉर्ड कर रहे थे और विद इन आवर्स ये वीडियो वायरल हो गई। पूरे सोशल मीडिया पे लोग इसी बीबी के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे। कितनी ट्रेजिक डेथ है, बेचारी विडो बन गई है। अब ऐसे कमेंट्स आ रहे थे नॉन स्टॉप, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये सब एक परफॉर्मेंस थी, एक केयरफुली प्लान्ड नाटक था ये। क्योंकि जिस आदमी की लाश पे वो रो रही थी उसे मारने का प्लान खुद इसी औरत ने बनाया था अपने लवर के साथ मिलकर। ये केस शुरू होता है कुछ महीने पहले प्रदीप सिंह परिहार के साथ। 32 साल का यह आदमी कानपुर देहात से बिलोंग करता था, लेकिन अपनी फैमिली के साथ लखनऊ के उथेरिया एरिया में एक रेंटेड हाउस में रहता था। प्रदीप एक हार्ड वर्किंग बंदा था। दिन में ऑटो चलाता था और साइड इनकम के लिए गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम भी किया करता था। सिंपल मिडिल क्लास लाइफ थी उसकी। उसकी वाइफ पूजा और 3 बच्चे, 9 साल की तानिया, 6 साल की पीहू और सबसे छोटा 4 साल का रुद्र। एक टिपिकल फैमिली थी ये who were trying to make the ends meet। लेकिन प्रदीप की एक प्रॉब्लम थी, वो हैवी ड्रिंकर था और जब वो पीता था तो घर में फाइट्स होती थी। पूजा के साथ आर्ग्यूमेंट्स, शाउटिंग मैचेस एंड ऑल। नेबर्स को भी पता था ये कपल स्टेबल नहीं है, बट नोबडी थॉट कि डोमेस्टिक इश्यूज इतने डार्क डायरेक्शन ले लेंगे यहाँ पर। नाउ पूजा सिंह भी 32 साल की थी और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करा करती थी। सरफेस पे देखो तो वो एक रिस्पॉन्सिबल वर्किंग मदर लगती थी जो जॉब संभाल रही है और बच्चों को भी देख रही है साथ साथ और घर भी चला रही है। लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर्स उसकी लाइफ में कोई और ही आ चुका था। राम तीर्थ मौर्य 32 साल का पेस्टिसाइड सेल्समैन था और सबसे बड़ी बात वो पूजा का ही नेबर था। सेम लोकेलिटी में रहता था वो। उनका अफेयर कैसे शुरू हुआ इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये चीज क्लियर है कि पूजा अब प्रदीप से बहुत ज्यादा दूर जा चुकी थी इमोशनली और राम तीर्थ के पास उसका जो कनेक्शन बन गया था वो डेंजरस टेरिटरी में जा चुका था। प्रदीप की ड्रिंकिंग और फाइटिंग्स पूजा के लिए बहाना बन गई थी। अब एक तरीके से उसने डिसाइड कर लिया था कि अब ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, लेकिन डिवोर्स या सेपरेशन का ऑप्शन उसके मन में नहीं आया था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, समथिंग वे मोर सिनिस्टर। नाउ यहाँ पर यह बात बोलना जरूरी है कि प्रदीप यस ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट एंड इस ड्रिंकिंग के टाइम पे यस वो गाली भी दिया करता था, विच इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। पर आई थिंक यहाँ पे पूजा को इतना ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाना चाहिए था अपने लवर के साथ, वो भी, और बस उसे डाइवोर्स दे देना चाहिए था। वेल कैरिंग ऑन, पूजा ने राम तीर्थ से बात की एंड शी क्लियरली इंस्ट्रक्टेड हिम कि हमें इसे हटाना पड़ेगा रास्ते से, इसे रिमूव करना पड़ेगा। राम तीर्थ ने भी इस चीज के लिए हाँ कर दी क्योंकि शायद से वो प्यार में था या फिर शायद से वो चीज उसका ऑब्सेशन था। मे बी उसके अंदर एक ग्रीड थी कि अगर ये लड़का यहाँ से हट जाएगा तो मुझे ये औरत मिल जाएगी, और वट एवर द रीजन वॉज। लेकिन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। 20 जनवरी 2026 प्रदीप अपने काम पे वापस आया कानपुर देहात से। नॉर्मल दिन था उसके लिए, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और घर आके फ्रेश हुआ वो। लेकिन उसने क्या सोचा होगा कि ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आफ्टरनून में ही पूजा ने राम तीर्थ को कांटेक्ट कर लिया था, सिग्नल दे दिया था उसे कि वो आ गया है घर वापस और अब प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम भी आ गया है। शाम ढलते ढलते प्रदीप ने दारू पी, उसको नशा चढ़ गया था और एग्जैक्टली यही तो प्लान था इन लोगों का। जब वो इंटॉक्सिकेटेड होगा तो राम तीर्थ एंट्री ले लेगा और वही हुआ। वो घर में आया और उसने उससे कहा कि चल भाई थोड़ी फ्रेश एयर लेके आते हैं, बाइक पे घूम के आते हैं। प्रदीप उस टाइम पे बिल्कुल भी होश में नहीं था तो वो इस चीज के लिए मान गया और रात के 9:30 बजे दोनों बाइक पर निकल गए। राम तीर्थ ड्राइविंग कर रहा था और प्रदीप पीछे बैठा हुआ था। राम तीर्थ के लिए डेस्टिनेशन क्लियर थी, शहीद पाथ का चिराई बाग अंडरपास के पास एक क्वाइट सर्विस लेन जहां पे सन्नाटा था और गाड़ी वाड़ी भी कम थी वहां पर, एंड इट वाज अ परफेक्ट स्पॉट फॉर अ मर्डर। नाउ बाइक चल ही रही थी यहाँ पे और प्रदीप को शायद से लग रहा होगा कि हम लोग बस घूम रहे हैं इधर उधर, बट जैसे ही वो आइसोलेटेड एरिया में पहुंचे राम तीर्थ ने अपनी स्पीड स्लो कर दी थी और फिर एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया था। राम तीर्थ ने अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाला और पीछे बैठे प्रदीप के गले पे एक शार्प और लगा दिया, दैट टू फ्रॉम बिहाइंड। प्रदीप को अपने आप को डिफेंड करने तक का बिल्कुल मौका भी नहीं मिला। उसका थ्रोट हो गया था बिकॉज द वुंड्स वर सो डीप और वो इंस्टेंटली कोलैप्स हो गया और हर जगह खून था, बाइक पे, रोड पे और राम तीर्थ के कपड़ों पर भी। और प्रदीप सिंह परिहार की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी। राम तीर्थ ने सोचा था कि
करके वो इजीली एस्केप कर जाएगा यहाँ से। लेकिन उसकी किस्मत थैंकफुली खराब थी यहाँ, क्योंकि कुछ लोकल्स ने उसे ये करते हुए देख लिया था। और जब उन्होंने खून देखा, स्क्रीमिंग सुनी और जैसे ही राम तीर्थ ने वहां से भागने की कोशिश करी, लोग समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चेज शुरू हो गया था। राम तीर्थ डेस्परेटली भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोकल्स ने उसे कॉर्नर कर लिया और चिराइया बाग बस स्टैंड के पास ही उसे पकड़ लिया। लोग यहाँ पर गुस्से में थे। एक अभी अभी हुआ था उनकी आंखों के सामने ही, तो उन्होंने राम तीर्थ को पकड़ लिया और सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सर यहाँ पे आया, मर्डर हुआ, तो हम लोग सर कुछ पता नहीं, सो गए थे। तो वहाँ के बंदे जो है पकड़े हैं उसको, नट लोग जो जुग्गी में रहते हैं सर, वो लोग पकड़ के उसको रखिन था। तब पुलिस आई, पुलिस को दे दिया सर। विद इन मिनट्स पुलिस वहाँ पे आ गई और राम तीर्थ को उन्होंने कस्टडी में ले लिया। राम तीर्थ के हाथ, कपड़े सब खून से भरे हुए थे और वहाँ पर एविडेंस बिल्कुल क्लियर था, बट वो चुप रहा, वो कुछ भी नहीं बोला। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट इस क्राइम में। नाउ क्राइम सीन पे पूजा पहुंच गई थी। शायद से राम तीर्थ ने उसे पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, या फिर ये इन दोनों का प्लान था पहले से ही कि हम यहाँ पे मिलेंगे। बट जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि पूरा का पूरा प्लान खराब हो चुका था उनका, और जो उसने आगे किया दैट इज प्योर इविल। You can see this video। वो अपने पति की ब्लड सोक्ड बॉडी के पास बैठ गई थी और उसने रोना शुरू कर दिया था। लाउड हार्ट रेंचिंग क्राइज। लोग उसे कंसोल कर रहे थे, ये बोलकर कि बेचारी विडो, अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है, ये अपने पति से कितना ज्यादा प्यार करती थी। किसी ने कैमरा निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया इस चीज के बारे में, बिकॉज इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग। और पूजा वो हर एक चीज के लिए परफेक्टली एक्ट कर रही थी। एंड अगेन ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था गाइस। मुझे भी इस चीज के बारे में यहीं से पता चला। कमेंट्स में लोग इसे सिंपैथी दे रहे थे, सच अ ट्रैजिक लॉस, पुअर वुमन लॉस हर हस्बैंड, बट नोबडी न्यू दिस थिंग कि पूजा ये पूरा का पूरा ड्रामा कर रही है। ये वुमेन जो इतनी कन्विंसिंगली रो रही थी, वो एक मास्टरमाइंड थी इस एंटायर मर्डर की। लेकिन पुलिस के पास अब 2 सस्पेक्ट्स थे, राम तीर्थ जो पकड़ा गया था और क्राइम सीन भी सिक्योर था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी और इंडियन पुलिस के पास एक पावरफुल टूल आया था, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का। पीजीआई पुलिस स्टेशन के एडीसीपी रालापल्ली वसंत कुमार ने केस संभाला था ये वाला। प्रदीप के फादर लखन सिंह ने एफआईआर फाइल भी की थी, लेकिन इनिशियली तो ये लगता था कि ये कोई रैंडम अटैक हुआ था उस पे, बट समथिंग फेल्ट ऑफ इन दिस केस। पुलिस ने राम तीर्थ के इंटेरोगेशन शुरू की, साथ ही टेक्निकल टीम ने सीडीआर एनालिसिस भी स्टार्ट किया था प्रदीप, पूजा और राम तीर्थ तीनों के फोन रिकॉर्ड्स को लिए। और जैसे ही उन्होंने डेटा देखा, पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। बाय द वे, जो भी लोग मेरा ये वाला चैनल देख रहे हैं, नियो वाला, तुम लोगों ने मुझे बहुत बारी सुन लिया होगा सीडीआर के बारे में बात करते हुए। एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ न्यू टेक्नोलॉजी, बट आजकल इस चीज का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। सो बी केयरफुल तुम लोग किसको कॉल करते हो, बी केयरफुल तुम लोग किसको टेक्स्ट करते हो, बी केयरफुल तुम लोग किससे वैनिश मोड में बात करते हो। लेकिन कैरिंग ऑन, आफ्टरनून से ही पूजा और राम तीर्थ के बीच मल्टीपल कॉल्स थे, मैसेजेस थे, एंड उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन क्लियरली दिख रहा था। प्रदीप के घर आने के तुरंत बाद पूजा ने राम तीर्थ को कॉल किया। फिर जब राम तीर्थ प्रदीप को बाइक पे ले गया था, तब भी एक कॉल आया था उनकी तरफ से। कम्युनिकेशन पैटर्न इतना ऑब्वियस था कि पुलिस को इमीडिएटली समझ आ गया था कि ये एक प्लान्ड मर्डर है और पूजा इस केस में पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट मॉर्निंग, दैट इज 21 जनवरी 2026, पूजा ने एक्शन ले लिया और राम तीर्थ को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर पूजा को भी अरेस्ट कर लिया गया था इन SGPGI ट्रॉमा सेंटर, जहां पे वो शायद अपना ड्रामा कंटिन्यू करने आई थी। इंटेरोगेशन में दोनों टूट गए। पूजा ने कन्फेस किया कि उन्होंने प्लान बनाया था अपने पति को मारने का। राम तीर्थ ने भी कन्फेस किया कि उसने मर्डर एग्जीक्यूट सच में किया था। एविडेंस भी रिकवर हो गया था, मर्डर वेपन जो कि था नाइफ, ब्लड स्टेन्ड मोटरसाइकिल और राम तीर्थ की ब्लडी टी-शर्ट। एंड दिस केस सॉल्व्ड विद इन 24 आवर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। जब ये सच बाहर आया तो लोग जो पूजा को सिंपैथी दे रहे थे वो शॉक में थे, बिट्रेयल फील कर रहे थे कि हमने ऐसी औरत के लिए सिंपैथी दिखाई थी। वो वायरल वीडियो अब एक क्रीपी रिमाइंडर बन गई थी कि कितने परफेक्टली एक्ट कर सकती है एक औरत अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था उन 3 बच्चों पर, तानिया, पीहू और रुद्र, जो कि सिर्फ 9, 6 और 4 साल के हैं। एक रात में उनका बाप मर गया और उनकी माँ ही मर्डर बन गई और अब वो प्रैक्टिकली ऑर्फन्स बन गए हैं एंड देयर फ्यूचर इज नाउ अनसर्टेन। प्रदीप के फादर लखन सिंह ने जस्टिस के लिए आवाज उठाई थी। उनका बेटा जा चुका था, लेकिन कम से कम उन्हें ये सेटिस्फेक्शन मिला कि कल्प्रिट्स तो पकड़े गए थे। पूजा सिंह और राम तीर्थ मौर्य दोनों का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है एंड ट्रायल इज स्टिल पेंडिंग। लेकिन इतने ज्यादा एविडेंसेस हैं, उनकी खुद की स्टेटमेंट्स है और सब कुछ देखा गया है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो लोग अरेस्ट हो ही जाएंगे। ये केस हमें याद दिलाता है कि बिट्रेयल की कोई लिमिट नहीं होती है। एक औरत जो 9 साल से मैरिड थी, बाय द
हुए, जिसके 3 बच्चे थे, उसने अपने ही पति को मारने का प्लान बनाया था। उसने नकली आंसू बहाकर पूरी की पूरी दुनिया को फूल कर दिया था और ऑलमोस्ट वो सक्सेसफुल भी हो गई थी। लेकिन सच कितना भी छुपा लो तुम लोग, इवेंचुअली वो बाहर आ ही जाता है। प्रदीप सिंह परिहार को जस्टिस मिल रही है, लेकिन उसके 3 बच्चे, उनका क्या होगा? उनका चाइल्डहुड तो पूरी की पूरी तरह से उजड़ गया है। बट विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले अपलोड में। बाय बाय।